बात बाकी देखा जाएगा, जब सब एक मंच पे हैं तो बिल्कुल देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सेशन हो, रिलेशन हो, whatever भी हो। अब बोलिए मुंसाब जी। मुंसाब जी नेटवर्क आ रहा हो तो बोल सकते हैं, कुछ आप बोलना चाहें तो। तब तक मुंसाबी आ जाए, रावत जी यहाँ बीच में, एक रावत जी की थोड़ी सी बातचीत हो जाए। गौतम भाई, रावत जी को म्यूट कर दिया जाए। जमील भाई भी है, देखो हर्षवर्धन जमील भाई को बुलाइए। नमस्कार सर। बलविंदर दिन लगा। नमस्कार सर। भगवान ईश्वर करे ये जो दबी आवाजें हैं, थमी आवाजें हैं, सहमी आवाजें हैं, इनमें जल्दी से जोश आए। दुआ जी के लिए रावत जी। हाँ जी, हाँ जी। जितनी हमारी कोर टीम थी सर, ये 4 रास्ते पे खड़े होने के लिए अलग अलग तक भी ना थे ना होंगे। ये तो एक काम अपने वर्क में वर्क अलग अलग दिया था, वो अपने वर्क पे लगे हुए थे। आपको उस वर्क को पूरा करने का समय आ चुका है सर। जी, तो क्या कभी ऐसा नहीं है, हमारी मंजिल एक ही है, ठीक है। कोई गली मोहल्ले से हाईवे पकड़ता है, कोई सीधा हाईवे पे के सीधा चल, मंजिल एक ही है सर, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी रही कंपनी की बात, कंपनी को तो मैं ईमानदारी से ये कह देता हूँ, आपको भी समझा देता हूँ। 1 जनवरी 2022 से दिसंबर 31 2022 तक इनको वो ईमानदारी से हमें एक ऑडिट करा दे, थर्ड पार्टी अकाउंट स्टेटमेंट का, इनपुट और आउटपुट, कैश ट्रांजेक्शन जो भी है। शायद चौंकने वाला आंकड़ा होगा। ऐसे फेज में जहाँ पे इनका पुट तो बहुत था, आउटपुट आप सभी को बताइए कुछ था, तब पैसा बटोरा गया है। ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने के बावजूद भी अगर ये खड़े नहीं हो पा रहे, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं पैरालाइज हो गया, तो मुझे ये बताइए, अब तो जैसे जनवरी भी ऑलमोस्ट एंड पे ही है, और तो देखो कुछ नहीं खुल रहा, कुछ नहीं खुल रहा, सब कुछ हो रहा है। तो किस पे यहाँ पे एक बेचारे जो लोग हैं 10-10 हजार की सैलरी, मेरे को तो उन पे तरस आ रहा है। बेचारे 8 महीने से वेट कर रहे हैं, और 10 हजार कमाने वाला, अपने गश्ती चलाने वाला या कुछ भी तरीके से वो करने वाला 8 महीने से वो झेल रहा हो, कैसे झेल रहा होगा? मेरे को बोलते हुए आंखें नम हो जा रही है। उस पर क्या बीती होगी? तो ऐसे बेचारे इतने छोटे लोगों की भी सैलरी नहीं दे पा रहे, उसके बाद वेंडर चैनल को नहीं दे पा रहे, तो स्टोर खोल ही लोगे, फिर ओनर आता है, फिर नेक्स्ट आता है, फिर बड़े बड़े फ्रेंचाइजी, बहुत सारी लाइबिलिटीज है, तो के बाद है तो कैसे दे देंगे? मैं एक बहुत बड़ी बात बोलता हूँ, सब लोग एक डेट डिसाइड कीजिए, आप इसको कितनी टॉलरेट कर सकते हैं इनके लॉलीपॉप को? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना? 1 महीने के अंदर भी अगर आपका पैसा, मैं तो भगवान मुझे मौत दे, लो तो एक बार बिल्कुल सही बात है। इतना श्योर हूँ मैं सर, तो ईश्वर मुझे ईमानदारी से कहता हूँ मुझे, क्योंकि आर्गुमेंट में, बहस में अब पढ़ने का मन नहीं करता। हम वही लोग थे जो बिल्कुल झंडा बुलंद करके चले, लेकिन 31 क्लियर खत्म कर दी। और जब मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं कहा आप सर, आप लोग पेशेंस लॉलीपॉप कितने दिन उसे पकड़ के रखे, वो तो लॉलीपॉप बिना चूसे हुए भी मेल्ट हो गई वो तो। बस अभी लोग को समझ बातें। देखिए बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। अभी तो कंपनी ने मारा, और अगर वो लॉलीपॉप को ज्यादा उससे रहेगा तो बाद में वो खुद ही अपने आप को मार लेंगे। ये बड़ी थोड़ा सा ऐसी स्थिति हो जाएगी जो बहुत गंभीर परिस्थिति हो जाएगी। और ये जो भी हो रहा है, देखो परिस्थिति तो करवा रही है, ठीक है, उस गलत नहीं है, हम कर भी क्या सकते हैं सर, हम आम
इनका पहले फेवर लेती है, क्योंकि ये सरकार पूरी भारत सरकार टैक्स से चलती है। टैक्स के मामले में तो भारत सरकार जैसा चोर वर्ल्ड में कोई नहीं बिल्कुल, है ना। जी जी बिल्कुल आज सही अगर बात। इंडिया की अर्थव्यवस्था कहते हैं वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग है, अरे वो विकास तो छोड़ो, वो टैक्सेशन ही है जो इस सरकार को चला रहा है। ये सच्चाई है सर। ओटीपी भेजते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ओटीपी से ये देखो देखो भेजते रहो। हाँ, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। हाँ, से कदम आगे हैं, ये ओटीपी भेजें कुछ भी भेजें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भाई सारा दिन ये काम पे लगे रहे, ओटीपी भेज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों से ही कहता हूँ भैया एक्सेप्ट कर लो, कोई चमत्कार तो छोड़ो, आविष्कार भी नहीं होता। बोलना पड़ रहा है कड़वा, है ना, सच्चाई है सर, बोलना है। ये चाहिए सच्चाई सर। सच्चाई है बिल्कुल। क्योंकि मैं समझ गया था, मैं तो 31 दिसंबर को ही समझ गया था, उसके बाद मैं पलट के नहीं देखा सर। और उसके बाद में बिल्कुल जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी। बस अब जुड़ा हूँ आंदोलन में अपने भाइयों के साथ। मॉरल जिम्मेवारी है हमारी सभी की। हाँ, किसी को कहीं भी हेल्प होगी, वैसे तो बहुत आप सब लोग बहुत अपने उसमें बहुत सक्षम है। हर्ष जी हो गए, आप अपने लेवल पे कर रहे हैं, हमारे नंदलाल जी, गौतम जी, ऐसे बहुत सारे हमारे, आप सब लोग कॉम्पीट कर रहे हो नेशनल लेवल पे। और कम से कम डेली आप लोग कर रहे हो मीटिंग, तो ये मीटिंग भी लोगों को कम से कम, मेरे को इतना लगता है कि चलो उनको चैन की सांस आती है। एक दिन भी अगर ये मीटिंग छूट गई तो लोग बेचैन होने लग जाएंगे, बीपी हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। खुद डेली इतने कॉल आ रहे हैं, अभी भी गला मेरा बैठ गया 2 दिन से, बिल्कुल इतने कॉल आ रहे हैं, अब तो लोग बिल्कुल डिप्रेशन वाले मोड में चले गए। तो देखते ही अब ये लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मुझे कंपनी की तरह फिक्र नहीं है, मुझे तो लोगों का फिक्र है यार। कैसे करेंगे लोग, किस तरह से लोगों को खोखला कर दिया। फाइनेंशियली तो उनकी डेथ कर ही दी डिक्लेयर, सोशल मान सब कुछ वो भी नहीं छोड़ा। इस छोड़ा कि अगर आगे 6 महीने उनको कुछ खाना भी तो किसी से कुछ पैसा उधार ले, इस लायक भी नहीं छोड़ा लोगों के लिए। ये अजीब सी स्थिति हो गई है। अब ये तो मैं तो कहता हूँ, ये तो भगवान को या कर दे कुछ ऐसा खेल की किसी तरह बस रुक जाए। बाकी इनसे तो कोई क्या बोले सर, इनके लिए तो शब्द ना है इनके लिए भूखी। और एक से एक नटवरलाल की कहानियां सुनी है, ये तो आई थिंक अजीब तरह के नटवरलाल निकले हमारे फैजान। और कितना भोला हमारा देश है देखो। आज तक हमने ये सुना था, अब तक जितने भी फ्रॉड हुए कंपनियां भाग गई, ये जनाब भाग ही नहीं पा रहे। मतलब अब भी, मतलब अब क्या बची है भैया, विवेक रावत, हर्ष तिवारी, आप सबकी किडनी बची है, वो भी ले लो। बड़ा अभी बच्चा है भी वो भी ले लो भैया। रावत जी, अभी भी लोग पैसा डाले जा रहे हैं, उनको पैसा दिए जा रहे हैं, उनको है भाई इंडिया में पैसा मिलता ही रहेगा। सर इंडिया में ना क्या कहते हैं ना, मार्केटिंग बड़ी, हाँ मार्केट बड़ी आसान है। मैं बाबा बन जाऊं ना सर, तो मैं भी अच्छी अर्निंग कर जाऊंगा। यहाँ लोग पता है क्या है, चमत्कारों पर कोई ढूंढते रहते हैं। ये दुनिया में कोई चमत्कार से नहीं चलती दुनिया, ये दुनिया आविष्कार से चलती है। लोगों को ये समझ नहीं आता ना हमारे देश में, वो चमत्कार ही चमत्कार में। तो तभी तो ये देखो हमारा देश की क्या हालत हो रखी है। हम वैसे कहने पे एक कागज पे आजाद है सर, लेकिन असली आजादी वो नहीं होती है। असली आजादी होती है विचारों की, दिमाग की आजादी। आज भी हम उसके गुलाम हैं। विवेक जी, जी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूँ। जी जी आपकी आपकी बात आपकी बातों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी। बुरा ना माने तो हम बोले। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हमारे अंदर कोई कमी ऐसी होती तो बिल्कुल हम चाहते हैं हम करेक्ट करें, और ऐसा कुछ नहीं है, एक सीखते हैं हम। एक शेड्यूल होता है, जी एक शेड्यूल होता है। मैं शेड्यूल के हिसाब से चलता हूँ। शेड्यूल में होता क्या है, ब्रेकफास्ट का अलग टाइमिंग है, लंच का आपका यानी अल्पाहार का अलग टाइमिंग है, और डिनर का अलग टाइमिंग है। ये तीनों टाइम के भोजन में डिफरेंट होता है या नहीं होता है जी? बिल्कुल। ब्रेकफास्ट को क्या आप रात में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और रात वाली चीजों को सुबह नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल। जैसे कि थोड़ा सा उदाहरण देख फिर आपकी बात को कंप्लीट करूंगा। हो सकता है लोग दिमाग में वो बात ही बैठ जाए। जी जी। मैं ये मानता हूँ कि सुबह का जो आप फास्ट करते हैं, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या होता है, सूर्य की किरण जब आपके सिर के ऊपर रहती है, सिर के ऊपर, तो आपका पाचन तंत्र वर्क करता है और दोपहर तक वो खाना आपके छाती तक यानी चेस्ट तक आता है। दोपहर में जो आप खाते हैं, जिसको अल्पाहार कहा जाता है, वो अल्पाहार शाम के तक वो आपके छाती से नीचे आता है। रात को जो आप भोजन कर लेते हैं, रात को जो भोजन कर लेते हैं विवेक जी, वो रात की प्रक्रिया यानी 8 घंटे या 6 घंटे की निद्रा की प्रक्रिया को पूरा करते हुए सर्वप्रथम बहुत ही फ्रेश तरीके से आप वॉशरूम जाते हैं। इसको शेड्यूल कहा जाता है। वही शेड्यूल मेरा है। देखिए, मेरे कमाने का शेड्यूल अलग है, बच्चों के साथ बैठने का शेड्यूल अलग है, मेरा काम करने का शेड्यूल अलग है, मेरे मीटिंग्स के शेड्यूल अलग है, मेरा बात करने का शेड्यूल अलग है, मेरा मार्केट घूमने का शेड्यूल अलग है, मेरा अब्रोड जाना हो, आउट ऑफ कंट्री जाना हो, ये दिल्ली पंजाब हरियाणा जाना हो, तो एज पर मेरे शेड्यूल पे होता है। हाँ, जो आपने अभी बात बोला कि आप भी जानते हैं कि क्या है इंडिया का सिस्टम का हाल, कोई भी बिजनेसमैन टैक्सेशन। अगर विवेक जी मैं आपको अगर फाइनेंशियल वीक कर दूं, तो मुझको तो ये लगता है कि एक पोस्टेज स्टाम्प भी आप ना खरीद पाए। तो बोल रहे तो बोलिए। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब विवेक जी दुश्मनी अगर हर षड्यंत्र के साथ, तो विवेक जी क्लियर सोचा, मतलब एक दिन कोर्ट जाना है, लेकिन 9 डेज को अब उस एक दिन कोर्ट वाले दिन की तैयारी हम 29 दिन तक 24 घंटे एक ही चीज में लगे हैं, तो आप कोई जंग किसी जीवन में नहीं जीत सकते हैं, मैं बता दूं आपको। सही कहा आपने, बिल्कुल। लड़ाइयाँ तो बहुत है हमारे जीवन में। तो ये बताइए कि हम आज भी लड़ रहे हैं, तो दिन भर ये बात करना कि हमारे साथ ये हो गया, हम ये कर रहे हैं, वो, अरे इंटरेस्ट भरोगे तो कमाने की जरूरत है। पुरुषोत्तम छूट गई तो राजधानी पकड़ेंगे, राजधानी छूटी तो नीलांचल पकड़ेंगे। विकल्प पर गौर जरूर करना चाहिए। तो हम काम क्यों छोड़ेंगे जी? काम निरंतरता में चलता रहेगा, पॉकेट में पैसा है तो साल पूरा सिस्टम पॉकेट में है यार। मैं पूरे इंडिया के सिस्टम को खरीदने की जरूरत है, कौन नहीं मिलने वाला आपको जी? बिल्कुल। इसी इंडिया में ताजमहल को लीज कर दिया गया, इसी इंडिया में पटना गांधी मैदान को लीज कर दिया, ये सेल कर दिया गया। पैसा होने की जरूरत है, आपके पास बस वही है कि मीटिंग में आ गए ना चालू कर दिया, हम तो इंटरेस्ट भर रहे हैं जी, ये करें। अरे यार, निकम्मे और नकारों की पहचान है। दिल्ली जब जाना है और एक ट्रेन छूट गई, जाहिर सी बात है कि ऑप्शनल दूसरा पकड़ जाएंगे, भले जेल में चढ़ना पड़े, स्लीपर चढ़ना पड़े, फाइन दे के जाना पड़े, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो, ये जज्बा आशीष जी, यही जज्बा तो जगाना चाहता है, यही जज्बा आपकी बातों से लोगों को जगता है। देखो, हम एक दूसरे को फाइनेंशियली नहीं हेल्प कर सकते, लेकिन हाँ, वो जज्बा होता है। जब लाइफ कहते हैं ना, जिंदगी में गिराती है, अच्छे को गिराया है, तो वहां पे वो जब उठा है तो अपने हौसले से उठा है, अपने डिटर्मिनेशन से उठा है। और ये बातें आपकी बिल्कुल इस समय ये बहुत वर्कआउट करेंगी। पैसे से बड़ी चीज है इस सिचुएशन में जो पूरा देश फंसा हुआ है। आप जैसे लोग जो बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, अलर्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ का जज्बा भी, हौसला भी बढ़ाए हुए हैं, तो ये अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे जो होता है, उसके बाद भी ग्रुप में देख रहा हूँ कि भैया कैसे कैसे मतलब लोग मतलब आपके प्रति वो एक एडिट करके ये सब चीजें निकाल रहे हैं। अरे वो निकाल रहे हैं तो अच्छी बात है ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये हारने वाला हमको